नमस्कार, मैं हूँ विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। तिथि की भी घोषणा हो चुकी है। सीट भी शेयरिंग उम्मीदवारों की हो चुकी है। अब प्रथम चरण के उम्मीदवारों की नामों की घोषणा भी विधिवत हो गई है। सारे पार्टी के नेतागण अब अपने उम्मीदवार को जिताने में लगे हुए हैं। तो मैं आज जीवनी लेकर आया हूँ। चरित्र का विश्लेषण नेताओं का करना जरूरी है, क्योंकि बिहार की जनता अंधेरे में ना रहे। पहले मैं आपको जीतन राम मांझी के बारे में बताऊं कि जीतन राम मांझी जनता दल यूनाइटेड के नेता थे। जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार ने विशेष परिस्थिति में जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार के सर पर हाथ देने का प्रयास जीतन राम मांझी ने किया। तो फिर जीतन राम मांझी से कहा गया कि आप इस्तीफा दो, तो उन्होंने देने से इनकार किया। काफ़ी नाटकीय क्रम से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के कुर्सी से उतारकर नीतीश कुमार ने फिर कुर्सी पर बैठा। अब आप सोच सकते हैं कि जीतन राम मांझी का चरित्र क्या है। फिर इन्होंने हम पार्टी बनाई, महागठबंधन के साथ गए और एमपी का चुनाव भी इसने लड़ा। फिर महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कही और फिर नीतीश कुमार के साथ चूड़ा दही भी खाते दिखे। अब उधर मैं बताऊं आपको मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी दरभंगा के रहने वाले हैं। बॉम्बे में उनकी कारोबार चलती है। काफ़ी अच्छा खासा रुपया कमाने के बाद बिहार में वो राजनीति करने का सोचे और मलाह जाति को एकत्रित करने लगे घूम घूम कर, और सन ऑफ मलाह का उपाधि उन्होंने प्राप्त किया। 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उन्होंने घूम घूम कर मलाह जाति को भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने के लिए प्रयास किया और सरकार भी भाजपा की बनी। बाद में दूध में पड़े मक्खी की तरह मुकेश सहनी को भाजपा ने निकाल बाहर किया। अंततः मुकेश सहनी ने वीआईपी पार्टी बनाई। वीआईपी पार्टी बनाकर महागठबंधन में आए और तेजस्वी के साथ आकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा के चुनाव लड़ने में के बाद सफलता नहीं मिली और महागठबंधन में तकरार होने लगी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पसंद करने में कठिनाई महसूस होने लगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम पर जीतन राम मांझी अड़े रहे और मुकेश सहनी भी अंततः भाग खड़े हुए। बाद में यह जानकारी मिली। आम लोगों को यह जानना जरूरी है कि मुकेश सहनी तो शुरू से ही भाजपा से ही जुड़े हुए थे। वह एक एजेंट के रूप में सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिली, भाजपा के एजेंट के रूप में उसने एंट्री लिया महागठबंधन में और महागठबंधन को तोड़ने का अथक परिश्रम किया और तोड़ने का कोशिश भी किया। और उधर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार यानी जदयू के एजेंट बनकर महागठबंधन में शामिल हुए और शामिल होकर महागठबंधन को बदनाम करने का प्रयास किया और तेजस्वी को अस्थिर करने का प्रयास किया। सूत्र के हवाले से यह जानकारी मिलती है कि ये दोनों जदयू और भाजपा के एजेंट थे और इन दोनों का खुलासा बिहार की जनता के बीच में होना चाहिए कि ये लोग ऐसे एजेंट थे जो दूसरे दल में रहकर दूसरे दल की वफादारी करते थे। और आप देख सकते हैं कि सीट बंटवारे में जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने जदयू कोटे से 7 सीट दिया, इसलिए कि जीतन राम मांझी
जदयू के एजेंट थे, जाए तो वो कहाँ जाए। और भाजपा ने मुकेश सहनी को अपने सीट में से 11 सीट दिया। मुकेश सहनी भाजपा के एजेंट थे, वो जाए तो अंत समय में कहाँ जाए, तो उन्हें 11 सीट दिया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इन नेताओं के चरित्र के बारे में कि जीतन राम मांझी हो या मुकेश सहनी हो, ये लोग पार्टी बनाकर राजनीति रोटी सेककर आम जनता के बीच में अति पिछड़ा और दलित बन के किस तरह जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और फिर ये लोग सेकुलर बात करने वाले लोग फिर एक बार फिर का परस ताकत से जाकर हाथ मिलाते हैं, क्योंकि उन्हीं के आदमी थे, उन्हीं के एजेंट थे। बंटवारा हुआ, बंटवारा में तय हुआ कि मुकेश सहनी भाजपा के कोटे से लड़ेंगे और जीतन राम मांझी जदयू के कोटे से लड़ेंगे। अब तो यह स्पष्ट हो गया कि यह दोनों इन दोनों के एजेंट थे। अब तो कोई शक की बात नहीं है। तो जितनी भी महागठबंधन में रहकर तोड़ भांग, कोऑर्डिनेशन कमेटी, बदनामी, तरह तरह की बातें होती रही, आपको याद होगा कि उपचुनाव में भी महागठबंधन में रहते हुए भी इन लोगों ने राजद कैंडिडेट को हराने के लिए अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था। आखिर किसके सह पर मात खानी पड़ी, लेकिन इन लोगों ने अपने आका की बात मानी, एजेंट का काम किया और राजद को अस्थिर करने का प्रयास किया। यह उच्च स्तरीय राजनीतिक खेल था जिसका भंडा फूटना जरूरी था। मैंने आपको यह जानकारी इसलिए देना उचित समझा कि विधानसभा का चुनाव है, बिहार के भविष्य का चुनाव है। बिहार के बेरोजगारों का भविष्य क्या होगा, बिहार के लोगों का भविष्य क्या होगा। महंगाई चरम सीमा पर है, कोरोना अब तक फैली हुई है, कोरोना खत्म नहीं हुआ, बाढ़ और जल जमाव बरकरार है, सरकार को चुनाव की पड़ी है, आम लोग खाने बगैर मुफलिसी के शिकार हो गए हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। इसे देखने के बजाय नेतागण अपने कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, इन एजेंटों से सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने मत का प्रयोग करें, सोच समझकर और सही दिशा में मत का प्रयोग करें, वरना इन ताकतों के सामने अभी जो हालात जनता की है उससे भी बुरी हाल आगे होने की संभावना है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।